हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या कुछ हिडन है जो अब सबके सामने आकर के रहेगा। सारी एनर्जी चेक इन करेंगे हम टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, thank you holy angels, thank you all spirit, thank you all spirit guide, thank you divine angels, thank you राधे कृष्णा, thank you भगवान शिव मादी शक्ति, thank you ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति, thank you angels, thank you ancestors, thank you divine, thank you राधे कृष्णा। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, स्ट्रेंथ, वाओ। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड आ गया नंबर 8 और ये साल भी नंबर 8 का है। तो यहाँ पर आपके भाग्य में है कुछ ऐसी चीज़ें जिसको देख करके लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप इतने ज़्यादा पावरफुल निकलेंगे, आप इतने ज़्यादा एक रहस्यमय व्यक्ति निकलेंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और लोग आपके इसी व्यवहार को देख करके ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। अच्छे लोग आपको देख करके बहुत प्रसन्न हैं और खुश हैं। ठीक है, और जो बुरे लोग हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, हेट करते हैं, वो अंदर से परेशान हैं आपके इस रवैये को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, आपकी इस पावर को देखकर। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे इंसान निकलेंगे। ठीक है, आपके भीतर बहुत शक्ति है, बहुत करेज है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं आप, बहुत साहसी हैं। और ये साहस और हिम्मत, आप ईश्वर के दम पर चलने वाले इंसान हैं। ठीक है, तो ये आपके भाग्य के कुछ ऐसे रहस्य थे, किसी ने नहीं जाना था, किसी ने नहीं सोचा था कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सनैलिटी बन करके उभरेंगे। मुझे यहाँ पे जो आप लोगों की करंट एनर्जीज आ रही है ना, वो ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं आप, और इस समय आप अच्छी ग्रोथ पर हैं। आप धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार बताती हूँ, कभी भी ग्रोथ को फास्ट मत मांगना, क्योंकि जो चीज़ें जितनी जल्दी आपको मिलेंगी वो उतनी जल्दी आपसे छीनी जाएंगी। ये प्रकृति का नियम है। और जो चीज़ें जितनी देरी से आपको मिलेंगी वो उतने ही ज़्यादा लंबे समय तक आपके पास रहती हैं। चाहे वो आपका धन है, दौलत है, प्यार है, पैसा है, रुपया है, वो उतनी जल्दी आपसे छीनी जाएंगी। ये यहाँ पे प्रकृति का सीधा नियम है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, और आप ईश्वर के बच्चे हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं, आप ये मानते हैं कि परमात्मा की दिव्य दृष्टि, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। और यही चीज़ें अब लोग भी आपको लेकर के सोच रहे हैं, आपको लेकर के जान रहे हैं कि ये इंसान तो वाकई में गजब निकला। और लोगों को कहीं ना कहीं ये भी पता है, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो उन्होंने आपके जीवन की एक टफनेस को देखा है। वो ये जानते हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आपने हार नहीं मानी। ठीक है, आपने किसी के सामने आपने किसी का गुलाम बनना यहाँ पे बिल्कुल गवारा नहीं किया। आपने किसी का गुलाम बनना बिल्कुल मंजूर नहीं किया। ये यहाँ पे कुछ लोग भी जानते हैं, और ईश्वर ने आपको खड़ा रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे फूलों से, प्रकृति से, है ना, बहुत प्रेम है। और अंदर से आपके भीतर एक लाइट है। आप उस लाइट को किस तरीके से और बढ़ाया जाए, लोगों के जीवन में प्रकाश की किरण किस तरीके से बनी जाए, आपके, है ना, फुल ऑन इंटेंशन ये रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके भीतर एक लॉयन जैसी दहाड़ भी है, लेकिन जब ज़रूरत हो तब, है ना। यानी आप भगवान शिव मादी शक्ति के भक्त हो सकते हैं, आप कान्हा के, राधे रानी के भक्त हो सकते हैं। इस तरीके से एनर्जीज है। तो बहुत ज़्यादा साहसी, कोरेजियस एंड इनफाइनाइट अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आपको मिल रही है। और यही आपके भाग्य के बहुत गुप्त रहस्य थे जो इस समय उजागर हो रहे हैं।
पूरी दुनिया के सामने। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे आप लोगों की। डिवाइन कुछ और कार्ड दीजिए प्लीज। 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी सेलिब्रेशन आती हुई दिख रही है आप लोगों के जीवन में। आपके जीवन में कुछ नई चीजें आ रही हैं, है ना। कुछ लोग हो सकता है कुछ नया घर खरीदने की सोच रहे हैं और आप इस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। आपने कोई नया घर खरीदने की सोच रहे हैं या आपने सोची है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, किसी किसी के लिए होगा। वो जो भी लोग आज तक काफ़ी लंबे अरसे तक आप चाह रहे थे कोई भी नया काम शुरू करना, है ना, तो जहाँ पर उस चीज़ की जो है पूरे पूरे फुल ऑन चांसेस बन रहे हैं कि आप उस चीज़ों को कर लेंगे बहुत नियर फ्यूचर। उसको एक, है ना, कंप्लीशन की एनर्जीज में वो चीज़ें चली जाएंगी। अभी मुझे एंजल नंबर 555 दिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंजल नंबर 555 की भी एनर्जीज हो सकता है आपको दिख रही हैं, तो ये बिग चेंज को बताता है। द स्टार। यहाँ पे आप लोगों के जीवन में जितने भी ये हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं और दिक्कतें आई हैं, वो इसलिए आई हैं क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। जो भी बच्चा परमात्मा का जितना प्रिय होता है उसको ईश्वर उतने ही ज़्यादा चैलेंज देते हैं। तो जितने चैलेंज आपको दिए गए हैं तो आप परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं। जब आपके जीवन में हर्डल्स आने लगते हैं, आपके जीवन में जब परेशानियां आने लगती हैं, दुख आने लगते हैं, दिक्कतें आने लगती हैं और आप ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर मैंने किया ही क्या है, मेरी गलती ही क्या है, सिर्फ आपके पास परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर रोने के अलावा जब कोई चारा नहीं बचता, वो जो चीज़ें होती हैं वो एक स्टार सीड के साथ होती हैं। तो आप एक स्टार सीड हैं। स्टार सीड का मतलब क्या है? चैलेंज आपके जीवन में बहुत रहेंगे, बट आप उन चैलेंजेस को फेस कर करके लाइफ में आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज है। स्टार सीड के जीवन में चैलेंजेस बहुत आते हैं और आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम ऐसा कर जाते हैं कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको बहुत हृदय से याद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, मरने के बाद लोगों के दिलों में रहना बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। तो इस तरीके से आप इंसान हैं, मरने के बाद आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप बहुत तेजस्वी हैं, बहुत गजब हैं आप, है ना। आपके जो स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं आप। आपको धन कमाने के एक नहीं ढेरों रास्ते पता है और जो पैसा धर्म से कमाया जाए वही ईश्वरीय, उस पर परमात्मा की दया दृष्टि होती है। अपने जो भी मनी आप कमाते हैं उसमें से 5% 10% जितना आपका मन करे उतना ज़्यादा नीडी पीपल्स की हेल्प करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं दे जो स्वार्थी हैं, लालची हैं, बदतमीज़ किस्म के हैं। जो रियल में आवश्यकता है जिनको, उन तक वो 10% आप ज़रूर पहुंचाए। इससे आप देखेंगे आपके धर्म का और पुण्य का खाता बढ़ेगा और ये मनी पता नहीं कितने गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास वापस आएगी। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स से आप निकल चुके हैं टोटली। 10 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज में आपको बहुत डाला गया है। आपकी पीठ पीछे वार हुए हैं, आपकी कमर में छुरे घोंपे गए हैं और अपनों ने ही आप पर ऐसे ऐसे नीच हरकतें करी हैं। तो उस एनर्जीज में से आपको निकाला गया है। आपने टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टार सीड के जीवन में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज होते हैं। सो उन चैलेंजेस को आप पार करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप फुल डिफेंसिव नेचर के हैं, आप ब्लंट नेचर के हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं। जो आपको कहना है वो आपको कहना है, दैट्स इट। और आपके इसी डिफेंसिव नेचर, आपको बटरफ्लाइज बहुत प्यारी लगती हैं या आपके बटरफ्लाइज आपके सर पर आकर के घूमती हैं। ऐसी एनर्जीज, बटरफ्लाइज आपको बिल्कुल टच करके निकल जाती हैं क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड एंड मैजिशियन, ठीक है, दोनों पर ही इनफाइनाइट का सिंबल है। आप ये देखें, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो आपके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है भाई, असीम दृष्टि है। ये लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके हेटर्स भी जानते हैं। ठीक है, और आप पर भगवान सूर्य देव की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। ओके, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। आप स्पेशल बीइंग है ना, आप बहुत स्पेशल हैं।
आप सर्वगुण संपन्न इंसान है, होता ना सर्वोपरि, बस आप वो सर्वोपरि हैं। आप सर्वगुण संपन्न सर्वोपरि इंसान हैं आप। सर्वोपरि का सेंस होता है इंसान हर एक चीज में अव्वल दर्जे का होता है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो बाहरी तौर पर है या वो आंतरिक तौर पर है, इंसान हर तरीके से सर्वोपरि होता है। तो वो सर्वोपरि आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके जो इमोशंस और भावनाएं हैं उस पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आप भावनाओं में बह करके बिल्कुल डिसीजन नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल माइंड आप हो चुके हैं, प्रैक्टिकलिटी से आप डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक रहस्य था आपके जीवन का, जो लोगों उनको पता ही नहीं था आपके बारे में, और जो इस समय में आपकी करंट एनर्जीज़ हैं उसको लेकर के लोगों को शॉक हो रहे हैं, झटके लग रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है ऐसा, हाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 7 नंबर का कार्ड है। केतु देव आपसे बहुत मेहनत करवा रहा है भाई। केतु की महादशा आपको लगी हुई हो सकती है। देखिए केतु की महादशा में केतु का काम ही एक होता है, मेहनत आपसे बहुत गजब की करवाई जाए और आपको धकेला जाए अध्यात्म की ओर। तो यहाँ पे आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन जो भी मेहनत आप कर रहे हैं ना, या जो भी क्रिएटिविटी आप इस समय में कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं मुझे उसका फल तो मिल नहीं रहा, तो ये देखें, ये वॉन्ट्स हैं, वॉन्ट्स होते हैं क्रिएटिव है ना, क्रिएटिविटी होती है वॉन्ट्स की एनर्जी, फायरी एनर्जीज होती हैं ये। बट यहाँ पर देखें हर एक वॉन्ट्स के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं, यानी ये जितनी भी क्रिएटिविटी है इंसान मेहनत कर रहा है ना, ये ग्रोथ अपने जीवन में, ग्रोथ को जो है, ग्रोथ का बीज ये बो रहा है। तो यहाँ पे आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ना, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इसका आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है भाई, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं। तो ये मत सोचें, अभी हो सकता है आपकी महादशाएं लगी हुई हैं, तो देखिए परमात्मा ने इस समय आपको ऐसा बनाया हुआ कि ठीक है आप जो हैं अपना चला रहे हैं जैसे तैसे करके, बट इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे आप बहुत अबंडेंट व्यक्ति होंगे, अपार धन आपके पास होगा, अभी नहीं है तो इन फ्यूचर होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे 2 एनर्जीज, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, और कोई नेगेटिव एनर्जीज आप इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश में लगे थे, कोई नेगेटिव एनर्जीज ने फुल ऑन कोशिश करी है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि आप और आपके पार्टनर में से जितने भी बैड चीज़ें थी, बैड रिचुअल्स आप लोगों दोनों पर करे गए थे, तो गंदी आदतें कुछ आप लोगों को लग गई थी, उनसे निकलते हुए आप नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके भाग्य में अपार धन है, अपार पैसा है, बुध देव की आप पर बहुत ब्लेसिंग्स है, माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ब्लेसिंग्स रहेगी इन नियर फ्यूचर, ठीक है। और जिन्होंने भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी आपके लिए, गंदे षड्यंत्र जिसने भी रचे थे आप पर, गंदी काली क्रियाएं आप पर, ब्लैक मैजिक, टूने टोटके, जो भी चीज़ें कुछ लोगों ने करी थी, तो वहाँ पर लेकर के जस्टिस आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपका चंद्रमा बैलेंस हो चुका है। और जब चंद्रमा अपनी बैलेंसिंग सिचुएशन में होता है तो वो सारी ही चीज़ें उन्हीं लोगों पर बैकफायर कर जाती हैं जिन्होंने वो करी हैं। तो जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल्स कास्ट करे हैं, वो सारी ही चीज़ें उन पर ईश्वर बैकफायर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो ये आपके भाग्य के ऐसे कुछ हिडन चीज़ें थी जो खुल करके अब सबके सामने आ रही हैं, और लोग हैरान भी हो रहे हैं, परेशान तो जलने वाले हो रही हैं। अच्छे लोग बहुत हैरान हैं और आपको देख करके बहुत प्रसन्न और खुश हैं कि इस बच्चे ने कितनी नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को बचा करके रखा। वाओ, आपके लिए लोग वाओ शब्द का यूज़ कर रहे हैं, वाओ वाओ हैं आप वाओ। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे सॉरी, कुछ कार्ड्स यहाँ पे मैं मोनोलॉजी डेक से भी लेना चाहूंगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने सपनों पर आपने विश्वास रखना है। जो भी आपके ड्रीम्स है ना, देखिए अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो बड़े सपने वही देख पाता है जिसके भीतर उन सपनों को पूरा करने की पावर होती है, शक्ति होती है। तो बड़े सपने देखिए, उनको जरूर पूरे करें। यू आर ए गुड अनफ, आप बहुत प्यारे हैं और अपने आप में परिपूर्ण हैं आप, है ना। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बहुत हिम्मत और साहस से आपने अपने जीवन का एक एक कदम बढ़ते चले जाना है। कोई
आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने रास्ते पर कहीं भी, जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं ना, देखिए अध्यात्म के मार्ग पर आप चल रहे हैं, तो इस रास्ते पर कभी भी अपने ऊपर, अपने में अहंकार मत आने देना। अहंकार का मतलब क्या होता है कि आप कभी को किसी को नीचा फील ना कराओ, आप कभी किसी को छोटा फील ना कराओ, अहंकार मत आने देना, ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इस टाइम टू टेक एक्शन, ये समय है आपका एक्शन लेने का, तो भाई एक्शन ले लो। जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को लेकर के। द एनर्जीज इज गेनिंग मोनोमेंटम। देखिए यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, द एनर्जीज इज गेनिंग मोनोमेंटम, तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज है ना वो धीरे धीरे आप देखेंगे। देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगी, पहले तो आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस थे, यानी मैं आपको एक ट्रेन का उदाहरण देकर समझाती हूँ। एक ट्रेन थी और उसमें जंग लगी पड़ी थी, रुकी पड़ी थी, बेकार थी। अब धीरे धीरे क्या उसकी रिपेयरिंग शुरू हुई है, और जब उसकी रिपेयरिंग शुरू हुई है तो उसने धीरे 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 उसकी रफ्तार चल रही है, वो चलनी शुरू हुई है, वो धीरे धीरे फिर गति पकड़ेगी, उसकी ऊर्जाएं बदलेंगी, उसकी रफ्तार बदलेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस समय आपकी जो एनर्जीज है ना वो धीरे धीरे आप देखेंगे बढ़ रही है ना। तो फ्यूचर आपका बहुत शानदार है, बहुत ब्राइट है, बहुत गजब है, सीरियसली आपका भविष्य बहुत बेहतरीन है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखिए यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपके मन में कुछ ऐसे भय, फियर फैक्टर बैठ चुके हैं कि ये चीज़ें तो हो चुकी हैं। ईश्वर कह रहे हैं मैं पल में चुटकी बजाकर कुछ भी बदल सकता हूँ। किसी भी चीज़ को ये मत सोचे कि ये परमानेंट है, कुछ भी किसी भी समय बदल सकता है, ओके। बीइंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ना ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कि आपको जो भी आपकी स्थितियां हैं बस उस स्थितियों में आपने खुद से अपने आप में प्यार लाना है, ठीक है। कुंभ राशि के आप हो सकते हैं। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, लेने की बजाय लोगों को देने में विश्वास करें। अब देने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों को देने पहुंचे जो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको इंसल्ट करते हैं, आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। देने का सेंस वहाँ बनता है जो लेकर के आपको ढेरों दुआएं दे, है ना। तो नीडी पीपल्स की हेल्प आप करते रहें, लेने की किसी की ना सोचे। हाँ जहाँ पर आपका हक है वहाँ मांग कर सकते हैं अपने हक की, बाकी गरीब जो लोग हैं उनकी हेल्प आप करते रहें। लेने से ज़्यादा देने की सोचे गरीबों को, और जहाँ पर आपका हक है वहाँ पर अड़े रहें। मिले ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, बट खड़े रहें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने सुविधा क्षेत्र जो भी है ना आपका, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो भी आपका कंफर्ट जोन है ना, स्टेप आउट कीजिए वहाँ से। ईश्वर कह रहे हैं वहाँ पर से हटिए। कुछ लोगों को गंदी आदतें पड़ी चुकी हैं लेट तक सोने की। जो भी लेट तक सोच रहा है ना, भविष्य में बीमारियां लगने वाली हैं आपको, तो जल्दी उठा करें। आपके जीवन में जो भी आपके जीवन का निचोड़ है ना, उस निष्कर्ष तक आप पहुंचने वाले हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो भी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं इम्पॉसिबल हैं, तो वो पॉसिबल होंगी। ईश्वर कह रहे हैं ऐसे, ठीक है। मैं अपने पास से तो कुछ भी नहीं बोलती, कार्ड्स कह रहे हैं। सो आपका एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है के साथ हैं, और आपका भाग्य बहुत गजब और उज्जवल है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम फेम कमाना, तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराइए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नेम करेक्शन करवा सकते हैं। सो नेम करेक्शन से आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। अगले 1.25 साल बाद आज जो आपकी एनर्जी है वो नहीं रहेगी, आप टोटली 360 डिग्री रोटेट कर जाएंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।